नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 1 प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कुछ लाइन दी गई है जिसे लिखा है क्रिस्टानिया फोर्ग्रूस एवं टॉम रेवर्ट कैर्निक ने दी फ्यूचर वी चूज़। इन लाइंस में बच्चों हमें बताया गया है कि अगर हम अपने भविष्य को मतलब आने वाले टाइम को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के साथ जो होगा मिलकर चलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है ज़िम्मेदारी से करना है, उनकी बर्बादी कम करनी है और हो सके तो उनको बार बार यूज़ करना है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो उन सभी संसाधनों को जो है ईज़िली यूज़ कर पाए, वो संसाधन उनके लिए अवेलेबल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संसाधन होते क्या हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है। इसमें बच्चों हमें दो शब्दों पे जो है अच्छे से ध्यान देना है और उन्हें समझना है, प्रकृति और संसाधन। तो आइए इनके बारे में मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा प्रकृति जिसे हम इंग्लिश में नेचर बोलते हैं और संसाधन जिसे हम इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हैं, यह दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अब प्रकृति के अंदर क्या क्या आता है? प्रकृति में मौजूद सभी चीज़ें जैसे पेड़, नदियाँ, हवा, मिट्टी, पहाड़, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जब मनुष्य मतलब हम इंसान इनका उपयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं तभी ये संसाधन बनते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया, जब हम इंसान प्रकृति में जो भी वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को या अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं तभी वो संसाधन बनते हैं। आइए इनको कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, उसी लकड़ी से हम फर्नीचर, टेबल, डेस्क, जैसे आपका स्कूल का डेस्क हो गया, ये सब बनाते हैं। अब हमें प्रकृति से पानी, जल भी मिलता है जिसका यूज़ हम बिजली बनाने में, सिंचाई मतलब खेतों में पानी डालने के लिए, पेयजल मतलब पीने के लिए यूज़ करते हैं। अब प्रकृति से हमें पेट्रोलियम भी मिलता है। पेट्रोल आपने अब सुना ही होगा, जो गाड़ी वगैरह में डलता है जिससे गाड़ियाँ चलती है, ये एक तरीके का ईंधन है। तो पेड़, जल, पेट्रोलियम ये सब हमें प्रकृति से मिले, ठीक है। अब इनका यूज़ हमने कुछ अलग तरीके से करा। पेड़ को हमने लकड़ी में बदला, फिर लकड़ी से फर्नीचर, तो ये क्या कहलाएंगे? संसाधन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या कह रहा है बच्चों कि जैसे अभी हमने पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में, कुछ खनिज तेल भी होते हैं जो समुंदर की गहराई में मौजूद होते हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास अभी जो है तकनीक नहीं है, या आप बोल सकते हो कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है। तो ये संसाधन कब बनते हैं या संसाधन बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बारी जो है क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर से, प्रकृति से मिलती है, उसको संसाधन बनने के लिए 3 बातें ज़रूरी होती है। तकनीक, जिसको हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब टेक्नोलॉजी में क्या आएगा? उसे निकालने और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, ये टेक्नोलॉजी में आता है। दूसरा, आर्थिक रूप से लाभदायक, मतलब जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसे वाली ना हो, खर्चीली ना हो, हमारे बजट के अंदर हो। अगर ज़्यादा महंगी होएगी तो लोग जो है उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्या होगा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से उसको लोग जो है एक्सेप्ट करें, मतलब कि अब कई टेक्निक्स ऐसे क्या होती है जिनसे जो है नेचर पे बुरा प्रभाव भी पड़ता है, तो लोग उनके विरुद्ध जो है आंदोलन वगैरह करने लग जाते हैं। तो हमें ऐसी टेक्निक्स ढूंढनी है जो प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाए और हमारा काम भी जो है कम से कम पैसों में हो जाए, और ताकि जो है उसे लोग जो है ईज़िली यूज़ कर सके और उसे निकालने में जो है हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो हमारी अर्थ पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जो है होते हैं और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। कुछ संसाधन जो होते हैं वो डायरेक्ट हमें मिल जाते हैं, जैसे आपके स्कूल में टीचर आपको डायरेक्ट पढ़ाती है, तो ऐसे ही प्रकृति के कुछ संसाधन जो है हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे
पानी, हवा और मिट्टी। वही कुछ संसाधन होते हैं जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। पानी तो हमने चलो नहर से निकाला, कपड़े धो लिए उससे, या पेड़ों में डालने के लिए काम आ गया, या आपने पी लिया, ठीक है, आपने तुरंत ही उसका यूज़ कर लिया। तो ये तो हो गए कि हमने जो है इनका डायरेक्ट यूज़ कर लिया। मगर कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु यक्षक। इन सभी संसाधनों का महत्व अलग अलग होता है, मतलब इनका इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है, ठीक है। और इन्हीं को अच्छे से समझने के लिए जो है आगे के टॉपिक्स में इनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा, उसके बारे में हम वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो हमने पिछले पेज में पढ़ा था, कुछ प्राकृतिक संसाधन हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, उसी का पिक्चर हमें दे रखा है उसके एक एग्जांपल का। जैसे बहने वाला जल, जिसका हम यूज़ जो है विद्युत किसको बोलते हैं, बिजली, लाइट बनाने में करते हैं। ये आपको जो पिक्चर दी गई है ये हिमाचल प्रदेश की है। दूसरी जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाए गए हैं लाखों वर्षों में बनने वाले संसाधन, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया कि समुंदर के तल से क्या निकाला जा रहा है, खनिज तेल निकालते हुए आपको जो है मशीन की फ़ोटो दिखाई गई है। अब ये खनिज तेल तुरंत ही नहीं बन गया होगा, इसको बनने में लाखों साल लगे होंगे। फिर साइंटिस्ट लोगों ने जगह ढूंढी होगी, उसके बाद यहाँ पे मशीनरी वगैरह लगा के जो है समुंदर से तेल निकालने का काम किया जाता है। नेक्स्ट आपको इस पेज पे 2 पिक्चर्स दिख रही होगी। सबसे पहले ऊपर इन पिक्चर्स में हमें क्या बताया गया है कि प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों का हम यूज़ जो है कैसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में जो है किसान बैलों की मदद से खेती कर रहा है, इससे हमें ये बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना भी कर सकते हैं। दूसरे चित्र में मधुमक्खियों के छत्ते से शहद प्राप्त किया जा रहा है, शहद निकाला जा रहा है। यह भी एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तीसरी पिक्चर में हमें तुलसी पूजा दिखाई गई है, जो भारत के साथ साथ दुनिया के कई स्थानों पर की जाती है, और भारत, इंडिया के अलावा कई दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है लोग पेड़ पौधों, नदियों और प्रकृति को पवित्र मानते हैं और प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों की पूजा भी करते हैं। और इंडिया में हम इसे प्रकृति माता के नाम से भी बुलाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रकृति के संरक्षण की जो बात है वो खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में जो लोग हैं प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं। अब ये प्रकृति का संरक्षण क्या होता है, मतलब प्रकृति को बचाना। तो आपको भी जो है इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जो आसपास के पेड़ पौधे हैं हमें उन्हें बचाना है, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना, उन्हें टाइम टू टाइम हमें पानी देना है, उनका ख्याल रखना है। तो बच्चों ये वीडियो जो है मैं यहीं पे ओवर करने वाली हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में करेंगे। जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।